के लिए हमारे गेस्ट तो अगले सेशन के लिए हमारे गेस्ट स्टेज पर हमारे साथ हैं और तमाम मेहमानों से मैं गुजारिश करना चाहूंगी आप प्लीज अपने अपना स्थान ग्रहण कर लीजिए। प्रताप सिंह जी व्यस्तम स्केड्यूल से समय निकालकर हमारे लिए यहाँ पर उपस्थित हैं। शंखनाद करें क्या जी? तो हो जाए शंखनाद। आपका बहुत धन्यवाद। राम या काम, ये है हमारे सेशन का नाम और हमारे साथ स्टेज पर हैं प्रताप सिंह खाचरियावास जी, जो आपके अपने ही जयपुर से सिविल लाइन से विधायक हैं, गहलोत सरकार में मंत्री हैं और अब एक बार फिर कांग्रेस के टिकट पर चुनावी मैदान में हैं। लेकिन इनका परिचय सिर्फ इतना ही नहीं है, बल्कि इनके परिचय में एक खास और चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगी कि जहाँ भी जाते हैं बहुत बेबाकी से हर सवाल का जवाब देते हैं और आज इसी बेबाकी की उम्मीद हम प्रताप सिंह जी से कर रहे हैं। प्रताप जी, सीधा सवाल है, प्रदेश में किसकी लहर है, राम की या काम की? राम ही काम का आधार है, आप ये जानकर। राम की लहर तो पूरे ब्रह्मांड में चल रही है, तो राम की लहर कैसे रुक सकती है? जब राम की लहर चलती है तभी तो पूरी दुनिया चलती है, पूरे ब्रह्मांड के मालिक है राम। और राम और काम को अलग नहीं किया जा सकता। मर्यादा पुरुषोत्तम राम, जिनके लिए महात्मा गांधी ने क्या भजन गाया कि ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान, चाहे गीता चाहे कुरान, सब में बसते राजा राम। राम कभी भेदभाव की आंखों से नहीं देखते। मेरे राम का चरित्र बहुत बड़ा है। मेरे राम नफरत नहीं करते, मेरे राम खून खराबा नहीं करते, मेरे राम दंगा फसाद नहीं करते। मेरे राम तो मर्यादा पुरुषोत्तम है। जो राम ऐसे हैं जिनसे तोता भी भरोसा करता है, मैना भी करती है, शेर भी करता है, सारे जीव जंतु ब्रह्मांड के मालिक राम है। राम कोई राजनीति का हथियार नहीं है, राम करुणा के सागर है। जब राम का नाम लेते हैं तो डर निकल जाता है, जब राम को याद करते हैं तो लोगों को ताकत मिलती है। राम सबका भला करते हैं। लेकिन ये आरोप लगता रहा है कांग्रेस पर और कांग्रेस के नेताओं पर कि चुनाव का मौसम आता है तो मंदिर भी याद आता है, राम भी याद आते हैं, भगवान भी याद आता है। एक बात आप ध्यान रखना, इस देश की आजादी को सिर्फ 76 वर्ष हुए हैं। कांग्रेस और बीजेपी दोनों को यह समझ लेना चाहिए कि आपकी उम्र 76 वर्ष है लोकतंत्र की, ओनली 76 ईयर्स। 76 वर्ष पहले जयपुर भी था, आमेर भी था, खाचरियावास भी था, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई फारसी जैन बौद्ध सब थे। लेकिन भगवान राम तो त्रेता में ही आ गए थे। हम नेताओं को ये गलतफहमी हो गई कि ये देश हमने बनाया है। ये देश हमने नहीं बनाया, ये देश तो सतयुग में भी था। त्रेता में भगवान राम आ गए, द्वापर में भगवान कृष्ण आ गए, कलयुग में हम नेता आ गए और दिन भर इधर उधर इधर उधर। तो नेताओं को, ने का मतलब नैया, ता का मतलब तारण, जो नाव को पार करा के ले जाए उसको नेता कहते हैं, जो नाव को बीच में डुबो दे उसको नेता नहीं कहते। इसलिए नेताओं को समझ लेना चाहिए, आप देश से बड़े नहीं हैं। आप कांग्रेस और बीजेपी हो सकते हैं, लेकिन आप भारत के मालिक बनकर भारत के संविधान और भारत की मर्यादा से बड़े नहीं हैं। भारत की मर्यादा है प्यार और प्रेम की। भारत के राजाओं ने जब राज किया तो धर्म के नाम पर झगड़े फसाद के जरिए नहीं, अपने यहां पर सबको एक समान दिया। आज भी बीजेपी की केंद्र में सरकार है, राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है। सरकारें तो संविधान के अनुसार ही काम कर रही है, लेकिन जब चुनाव आने लगते हैं तब हमारी भाषा बदल जाती है। अब वो जमाना आ गया जब लोकसभा में बिल पास होना चाहिए और ये तय हो जाना चाहिए कि धार्मिक आधार, यदि आप धर्म का सहारा लेकर वोट का आधार धर्म को बनाकर नफरत या टकराव पैदा करने की कोशिश करते हैं तो बिल्कुल गलत है। और एक रास्ता और तय करना पड़ेगा
कि चुनाव के वक्त यदि राज्य सरकारों की पावर सीज हो गई तो केंद्र सरकार की पावर भी सीज हो जानी चाहिए और चुनाव आयोग में पूरी पावर चली जानी चाहिए। आप भेदभाव नहीं कर सकते। और डेमोक्रेसी में की खूबसूरती यही है कि आज तक डेमोक्रेसी में इस स्तर पर नहीं गए, चाहे राज्य सरकार की एजेंसियां हो चाहे केंद्र सरकार की एजेंसियां हो, उनकी पावर भी चुनाव आयोग के अंडर में आनी चाहिए। डरा धमका कर और अपनी बात कहकर आप वोट लेने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन आप काम को तो साइड में कर दो। भगवान राम ने तो कहा, राम राज्य का अर्थ है जन कल्याण और विकास। जहां जन कल्याण हो, कोई भूखा नहीं सोए, जिसको रोजगार मिले, जहां चारों तरफ खुशहाली हो, कोई परेशानी नहीं हो, एक एक योजना ऐसी हो जो डायरेक्ट रिलीफ देती हो, जो लोगों का दर्द मिटाती हो, ऐसी लेकर जाइए ना। आप काम की बात इसलिए नहीं करना चाहते क्योंकि यदि काम पर डिस्कस हो गया तो बीजेपी हार जाएगी और कांग्रेस जीत जाएगी, ये ध्यान रखें। जन कल्याण और विकास की आपने बात की। राजस्थान सरकार में या कांग्रेस के जो तमाम नेता हैं, तमाम बातें गिनाते हैं, योजनाओं का जिक्र करते हैं, लेकिन एक आरोप जो लगता रहा है कि गहलोत सरकार में कानून का ग्राफ लगातार बढ़ा और बीजेपी भी हर मंच से इस पर कांग्रेस को घेरती रही है, इस मुद्दे को भुनाती रही है। हक है बीजेपी का, बीजेपी को घेरना चाहिए, लेकिन अभी जो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का आंकड़ा आया है, वो आंकड़ा कोई मैंने नहीं दिया, वो भारत सरकार का आंकड़ा है। उसमें महिला अपराध में मध्य प्रदेश सबसे ऊपर है, राजस्थान बहुत नीचे है। बलात्कार और बाकी लूट डकैती मर्डर की घटनाओं में यूपी सबसे ऊपर है, हरियाणा ऊपर है, संगठित अपराध में राजस्थान का आंकड़ा इनसे बहुत नीचे है। भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस के नेता जब भी बोले तो मैंने असेंबली में इन बीजेपी के लीडर्स से कहा कि आप आंकड़े रख दो, टेबल करो, वहां डिस्कस कर लेते हैं। तो सच्चाई पे डिस्कस हो ना। आप व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, सोशल मीडिया यूनिवर्सिटी पे आप वीडियो फेक बनाते हैं। मेरे खुद के वीडियो अभी राजस्थान में प्रदेश कांग्रेस कमेटी कार्यालय में मेरे को पीछे से दिखा रहे हैं, मेरे आज के लिए बाल बढ़े हुए, और वहां पे सर्वधर्म प्रार्थना सभा चल रही है। तो उसमें हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, फारसी, जैन, बौद्ध सब लोग अपनी अपनी प्रार्थना पढ़ते हैं। उसमें सरदार पटेल जी की जयंती है और इंदिरा गांधी का बलिदान दिवस है। उसमें से सिर्फ एक जब मुस्लिम वो पढ़ रहा है इस्लाम धर्म के मामले में, उसको दिखाकर कह रहे हैं कि देखो देखो कांग्रेस कार्यालय में नमाज पढ़ रहे हैं। अरे पापियों, धरती फट जाएगी, ऊपर वाला निपटा देगा। शर्म नहीं आती। मैं कछावा वंश का क्षत्रिय, राम का वंशज हूं। बीजेपी के लोगों के दर्द हुआ, लोगों ने कहा साहब ये राम के वंशज कैसे हो सकते हैं। मैंने कहा तुम्हारे बाप भैरव सिंह शेखावत से पूछो कि हम राम के वंशज कैसे हुए। भैरव सिंह जी तो इनके पिताजी हैं। किसी बीजेपी के नेता में दम है तो कह दे भैरव सिंह जी मेरे पिताजी नहीं है, कहे भैरव सिंह शेखावत तो मेरे बड़े पिताजी, तो कह दे हमारे परिवार के मुखिया हैं। लेकिन बीजेपी वालों के साथ दिक्कत एक हो गई कि बीजेपी और कांग्रेस से ऊपर उठकर मैं बात करता हूं, बीजेपी का एक भी नेता कांग्रेस बीजेपी से ऊपर उठ के बात नहीं कर रहा। तो भैया कुछ मामलों में दिन भर कांग्रेस बीजेपी कांग्रेस बीजेपी कांग्रेस बीजेपी करते रहेंगे। कंट्री की भी बात कर लो और धर्म के ऊपर तो सच बोल लो। राम के बारे में तो सच बताओ, राम कैसे थे, कैसे है मेरे राम, कौन है मेरे राम। दुनिया पढ़ना चाहती है राम पर। और गीता पे तो आप मुझे बताइए, गीता में भगवान कृष्ण ने कहा क्षत्रिय को भगवान के जैसा व्यवहार करना चाहिए। क्षत्रिय किसको कहा गया? राजा को, नेता को, मतलब जो राज कर रहा है उसका भगवान का जैसा व्यवहार होना चाहिए। राजा कैसे सोच सकता है कि दंगा फसाद हो जाए, आज दंगा हो जाए, कल केस वेस मुकदमे दर्ज होंगे, वर्टिकल डिवीजन हो जाएगा हिंदू मुसलमान में, और दिन भर मैं कछावा वंश का क्षत्रिय, राम का वंशज हूं, शकल से, अकल से, बहादुरी से किसमें ज्यादा मेरे से भारी हैं? ज्यादा मेरे से भारी हैं। मैंने मना किया है, क्या छोटे मोटे गरीब को मारते हो, मेरे जैसे को मारो, नाम ज्यादा हो जाएगा, पता तो चले। लेकिन बहादुरी कमजोर आदमी पे बहादुरी दिखाना बहुत आसान है। 5 लोग इकट्ठे होकर सिर्फ चुनाव में नारे लगाएंगे, भगवान राम का नाम लेकर, और माहौल बिगाड़ने की कोशिश करेंगे और ऐसे नारा लगाएंगे और हंगामा, तो चुनाव के बाद गायब हो जाएंगे। ये 25 तारीख तक नजर, मैं ये नहीं कह रहा बीजेपी में अच्छे कैंडिडेट नहीं है, कांग्रेस में भी अच्छे कैंडिडेट है। मैं लोगों से कह रहा हूं खुल के, बीजेपी कह रही है आप हमारे निशान को देखिए, ये नहीं कह रही कार्यकर्ता को देखो, हमारे सिर्फ निशान को देखो और वोट करो, हमारे नेता को देखो। मैं जा रहा हूं वोट मांगने में, क्या कह रहा हूं, आप मुझे देखिए, मेरे काम को देखिए और फिर वोट कीजिए। ये क्या तरीका हुआ? कैंडिडेट तो कांग्रेस और बीजेपी के लोग हैं। मैं पब्लिक से कहूंगा कांग्रेस बीजेपी देखो, लेकिन सबसे पहले कैंडिडेट देखो। मैं खुल के कह रहा हूं,
जो कैंडिडेट अच्छा उसको चुनो। आफ्टर ऑल कैंडिडेट काम करेगा। कॉन्फिडेंस की वजह क्या है? क्योंकि मैंने सुना आपका एक बयान, आपने कहा कि जो आपके ओपोनेंट्स हैं आपके ही क्षेत्र में, वो उस इलाके को जानते ही नहीं है और वो तो बहुत बड़े मार्जिन से आप उन्हें हराएंगे। तो ये इस आत्मविश्वास की वजह क्या है? एक बात आप समझ लीजिए, ये मैं नहीं कह रहा, मैं उनको नहीं जानता। वो अभी उनका मैंने बीजेपी के कुछ नेताओं का बयान पढ़ा, वो कह रहे हैं प्रताप सिंह की देखो मुझे नकली है। मैंने कहा तेरे बाप की सौगंध आके देख, खींच के देख, यदि तू एक बाल उखाड़ लेगा, एक बाल उखाड़ के बता दे, सबके सामने तुझे मौका दूंगा, प्रेस के सामने, तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा, कभी राजनीति नहीं करूंगा। इसके लटक के देख चोटी के, यदि एक बाल टूट जाए तो मैं वो ले लूंगा। ऐसे कैंडिडेट, प्रताप सिंह की मूंछों के बारे में ये जब मूंछ ऊंची करता हूं ना तो बड़ी बड़ी सरकारें नीचे हो जाती है। क्या बात कर रहे हो? प्रताप सिंह की मूंछ को जब मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ता था तो प्रधानमंत्री ऊपर ही घूमता रहा, घूम हवाई जहाज, नीचे नहीं उतरने दिया। वही तो प्रताप सिंह हूं जो जयपुर में जब जनता कर्फ्यू लगा तो पुलिस को भी कह दिया आज बाहर नहीं निकलेगी, बड़ा झगड़ा हुआ, झंझट हुआ, लेकिन जयपुर कर्फ्यू रहा। इसलिए ये ज्यादा डायलॉगबाजी अच्छी नहीं लगती। मैं जानता ही नहीं कैंडिडेट को, वो मेरे ऊपर बोल रहा है सिर्फ इसलिए कि मैं चर्चा हो जाए मेरी, कैसे भी। भैरव सिंह जी का नाम ले रहे हैं। अरे भैरव सिंह जी कौन है? नाम लेते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? बीजेपी के बहुत नेताओं के साथ दिक्कत एक हो गई। वो पंडित अटल बिहारी वाजपेयी तो बहुत ग्रेट थे, वो सच बोलते थे। अडवाणी जी आज परेशान है, कोने में बैठे हैं, बिल्कुल साइड में कर दिया, परेशान है डोकरा। अच्छा हुआ अटल जी भैरव सिंह जी आज नहीं है, नहीं तो उनकी आत्मा रोती आज बैठे बैठे, कोई पूछने वाला नहीं। अच्छा, आपने साइड करने की बात कही, कांग्रेस में जो उथल पुथल मची, अब भले ही आप सब लोग चुनावी एकाकी दिखाने की बात कर रहे हैं, दिखा रहे हैं, लेकिन उसमें एक बात कही जाती है कि जो कोई भी किनारे में हो, कोई भी चेहरा, लेकिन सेंटर में प्रताप सिंह खाचरियावास है। ये कैसे हुआ? मतलब क्या कह रहे हैं? दो गुट है प्रदेश में, आप मुझसे खुलकर बुलवाना चाहते हैं? हाँ बोलिए। प्रताप सिंह जी किस तरफ है? किस गुट की तरफ है? प्रताप सिंह खाचरियावास व्यक्तियों के साथ नहीं है, कांग्रेस के साथ, ये ध्यान रखना। ये गलतफहमी किसी राजस्थान के नेता को नहीं होनी चाहिए कि मैं किसी नेता के साथ हूं। नेता कांग्रेस के साथ है। राहुल गांधी और सोनिया गांधी का बड़ा गुट है, वो भी उन्हीं के साथ है, मैं भी उन्हीं के साथ हूं। एक बात आप ध्यान रखना, सोनिया गांधी जी ने मुझे तब बुलाकर टिकट दिया इतने सम्मान से जब मैं अकेला था और जब मेरी आवाज कमजोर